आज का हमारा जो टॉपिक है वो बूटस्ट्रैप का है। व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप? आज हम बूटस्ट्रैप की को थ्योरेटिकली रीड करते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या, बूटस्ट्रैप किस लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लें, बूटस्ट्रैप जो है ये HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। HTML प्लस CSS इज इक्वल टू बूटस्ट्रैप। ये फ्रेमवर्क है HTML और CSS का। इसके बाद यूजेज इसका क्या है? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होता है, रेस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? रेस्पॉन्सिवनेस इसको बोलते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है, जैसे ये एक वेबसाइट है आपका, ये है आपका LMS। इसको अगर आप छोटा कर देना इस तरह से, ये देखें ब्राउज़र मैंने छोटा कर दिया, तो अब ये देखें ये छोटी स्क्रीन पे चला जाएगा, प्रॉपर आपके पास फॉर्म आ रहा है। इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट आ गया। मज़ीद इसको करें, यहाँ पे आया, मैं इसको इंस्पेक्ट कर दिया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये होती हैं, ये देखें, ये मुझे मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। इसको मज़ीद भी आप छोटा कर सकते हैं। जितना छोटा करेंगे तो ये देखें ये उतना ही आपको पास डिफरेंट आएगा। खोलते जाएं, इसका व्यू चेंज होता जाएगा। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। ये फिर आगे मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से हो जाता है। आईफोन कौन से वाला है, आईफोन 12 प्रो मैक्स, इस पे किस तरह से शो होगा। सेम जिस तरह से आप लोगों के पास, आप मोबाइल के ऊपर अगर LMS को ओपन करते हैं तो आपके पास वो सही तरह ओपन हो जाता है, लॉगिन भी हो जाता है, सब कुछ ठीक आ जाता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर 3 बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। एक div क्लास, कंटेनर, टोटली ये क्लासेस पे मुश्तमिल है। उसके बाद रो होती है, इसी तरह से लिखते हैं, इस तरह से ये लिखा हुआ है, जो इसी के अंदर यूज़ होते हैं। कंटेनर के नीचे रो होती है, और इसके नीचे जो है वो कॉल डैश डैश LG-12, ये 12 कॉलम्स होते हैं एक वेब पेज के लिए। बाकी अगर आपने इसके डिवीजन बनानी हो, मतलब इसको डिवाइड करना हो वेब पेज को, कि डिफरेंट सेक्शंस को, आप चाह रहे हो कि जी मैंने एक साइड पे मैंने टेबल शो करवाना है और एक साइड पे इमेज को शो करवाना है। आप चाहते हैं कि जैसे मैंने किसी यूज़र की प्रोफाइल शो करवानी है, फाइल इस तरह से आए कि एक साइड पे उसकी पिक्चर शो हो रही हो और साथ उसके बिल्कुल बराबरी पे जो है वो टेबल बना हुआ हो, उसके अंदर उस यूज़र का डाटा शो हो रहा हो। तो वो फिर मुमकिन होता है, ये कॉलम्स के ज़रिए उसको डिवाइड किया जाता है। टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, तो 4 कॉलम आप रख देते हैं पिक्चर के लिए और बाकी 8 जो कॉलम्स होते हैं वो आप टेबल के लिए रख देते हैं, तो आपके सामने वो बन के आ जाता है टेबल, वो सॉरी वो सेक्शन बन जाता है। एक मेन ये हो गया। दूसरे इसके बाद अगर हम इसके अंदर बटन लगाते हैं तो बटन के लिए ना कुछ क्लासेस होती हैं। इसकी जो क्लासेस हैं वो इस तरह से डिफ़ाइन की जाती हैं, जैसे अगर आपने बटन बनाना है ना, ये एंकर टैग के साथ, मतलब आपने हाइपर लिंक लगाया और उसके साथ आपने बटन बनाना है, तो वो किस तरह से होगा। href, यहाँ पे आ जाता है फाइल का नेम PHP, ये रखा। उसके बाद क्लास इसको दे दी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे btn डैश इन्फो या जो भी है, ये होम, ये एक लिंक आपका बन जाता है जो कि ये बटन बना होता है होम का। इसमें जो कलर होता है इसकी इसका एक अपना स्टाइल है, इसमें CSS के थ्रू कलर नहीं चेंज होते। इसमें स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, इन्फो, डेंजर, प्राइमरी, सक्सेस, ये इसके डिफरेंट जो है ना, जो इन्फो है ये
स्काई ब्लू के लिए प्राइमरी जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू आ जाता है। उसके बाद फिर आगे जो है वो सक्सेस ये ग्रीन के लिए को शो करता है। जो डेंजर है वो रेड के लिए शो होता है, जो वार्निंग है वो ऑरेंज कलर को शो करता है। इसी तरह से जो डिफ़ॉल्ट इसका वो कलर वाइट होता है। अगर डिफ़ॉल्ट आप लगाते हैं तो उसमें कोई कलर नहीं होता है, सिंपल बटन होगा वाइट कलर में। तो ये बटन की कुछ क्लासेस हैं। इसी तरह से अगर आप फॉर्म बनाते हैं तो इनपुट फील्ड इस तरह से लगी होती है। अगर आप इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे फॉर्म डैश कंट्रोल, ये इसकी अपनी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट होती है क्लास डिज़ाइनिंग के लिए। फॉर्म डैश कंट्रोल ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि आपकी एक प्रॉपर इनपुट फील्ड बनाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इसका सीडीएन होता है, लिंक्स होते हैं वो लगे हुए हों तो तब होता है। या फिर आप उसको डाउनलोड कर लें सीडीएन को, या फिर आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट से। डब्ल्यू थ्री स्कूल वेबसाइट से मिल जाते हैं, या इसकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया है इसका इंट्रोडक्शन, वो मुझे प्लीज़ बता दें। अगेन क्या चीज़ बतानी है? सीडीएन जो है ना वो लिंक्स बोलते हैं, लिंक्स लिंक्स होते हैं तीन, वो भी मैं दिखाता हूँ कि कौन से लिंक्स होते हैं। ये लिंक्स आपके लगे होंगे तो तब बूटस्ट्रैप अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। रोमान अगेन क्या चीज़ बतानी है मुझे? आप टॉपिक बताएं ना। वो तो मैं अभी आपके सामने रिवाइज करता हूँ ना, डब्ल्यू थ्री स्कूल से बताता हूँ, जहाँ से आप लोग फिर आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे। इधर से तो मैंने टॉपिक में यही बताया है कि सबसे पहले जो है वो हमारा टॉपिक बूटस्ट्रैप है आज का। बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप जो है ये HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। ये किस लिए यूज़ होता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेबसाइट्स जो हर किस्म की डिवाइस के ऊपर हो जाए। डिवाइस कौन सी होती है? जैसे मोबाइल डिवाइस है, लैपटॉप डिवाइस, लैपटॉप है, उसके अलावा टैबलेट्स हैं, PC है, कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर प्रॉपर सही ब्राउज़र में ओपन हो जाए, तो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि इसके अंदर सीडीएन यूज़ होता है, इसका सीडीएन लगा हुआ हो, सीडीएन लिंक्स को बोलते हैं, अगर वो लगे हुए हों तो तब आपका ये बूटस्ट्रैप अप्लाई होता है। और वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए जिस तरह से हम HTML और बॉडी वगैरह सारा यूज़ करते थे, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर क्या करते हैं कि ये तीन बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप के लिए: कंटेनर, रो, कॉल डैश LG डैश 12। इसकी मज़ीद आगे टाइप्स हैं डिफरेंट, लेकिन फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन यूज़ होती हैं। और ये यूज़ होती है सबके साथ। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपने कोई बटन बनाना हो, कुछ इस तरह से भी होता है। उसके अलावा अगर आपने मज़ीद एक और बटन बनाना हो दूसरी टाइप का सिंपल बटन, तो इसमें टाइप यहाँ पे आ जाती है सबमिट या बटन। और यहाँ पे क्लास आप यूज़ करते हैं BTN के नाम से, BTN डैश सक्सेस। और यहाँ पे फिर आपका वो शो, आपने जो चीज़ शो करवानी है वो आ जाता है। और यहाँ पे बटन को क्लोज कर देते हैं। तो अब ये होम के नाम से ग्रीन कलर का बटन बनेगा, क्योंकि हमने सक्सेस यूज़ किया। और अगर सक्सेस की जगह पे आप डेंजर लिख दें तो ये रेड कलर का बटन बनेगा, इसकी जो आउटपुट आएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया फॉर्म के अंदर हम एक क्लास यूज़ करते हैं, फॉर्म डैश कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है फॉर्म के लिए। इसी तरह से टेबल अगर आप बनाएं तो टेबल के लिए हम क्या क्लास यूज़ करते हैं? टेबल क्लास टेबल डैश टेबल डैश बॉर्डर बॉर्डर्ड, इस तरह से ये हमारा फिर टेबल बन जाता है। बाकी उसी तरह से TRTD। हाँ, इसमें ये होता है कि आपको विड्थ वगैरह वो सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको इसमें बॉर्डर देने की ज़रूरत होती है, ना कोई मज़ीद एक्स्ट्रा स्टाइलिंग की होती है। ये खुद ही उठा लेता है उसके बॉर्डर वगैरह, और एक अच्छा व्यू आपको दे देता है। जी, यहाँ तक कोई बात पूछने वाली हो बताएं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज़। जो डबल थ्री स्कूल वेबसाइट है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे आ गए डबल थ्री स्कूल पे। उसके बाद
HTML थी, CSS थी, जावास्क्रिप्ट, उसके साथ पाइथन, जावा, ये बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है। बूटस्ट्रैप पे मैंने क्लिक कर दिया और हमने करनी है बूटस्ट्रैप B3 फिलहाल। इस पे आ जाते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। सॉरी, मैं एक और स्किप कर गया, तो चूंकि हम जावास्क्रिप्ट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड होता है। ये तीनों के साथ इसका फ्रेमवर्क है। इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। बूटस्ट्रैप इज़ ए कम्प्लीटली फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। उसके बाद अब ये मैंने जिस तरह बताया ना कि हर किस्म की डिवाइस के ऊपर हो जाता है। जैसे ये अब मोबाइल है, ये टैबलेट है, और ये सॉरी, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है और ये टैबलेट है। इसका व्यू बताया गया है एक पेज का कि किस तरह से ओपन होता है। बाकी इसकी डिफरेंट क्लासेस यूज़ होती हैं, जैसे जंबो टॉर्न है या और आगे हम देखेंगे। गेट स्टार्टेड पे आते हैं, तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development। एक इसमें कोई ऐसे चार्जेस वगैरह नहीं है। फ्रंट एंड के हवाले से एक बेहतरीन किस्म का फ्रेमवर्क है। Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography like forms, button, tables, navigations, models, image carousels and many other, as well as optional JavaScript plugins। वो ये इसमें बता रहा है कि बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर HTML और CSS जो के जो है ना ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने होते हैं। मतलब आपने फॉर्म बनाना बनाना है तो आपको फॉर्म की क्लास यूज़ करेंगे, फॉर्म आपको बना बनाया मिल जाएगा, उस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह डिज़ाइन हुआ मिलेगा। टेबल है तो वो भी इसी तरह से आपको बना बनाया मिल जाएगा। बटन है तो वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे। जस्ट आपने इसकी क्लास पुट करनी है टैग के अंदर, और आगे आपके पास एक प्यारी चीज़ इसमें चीज़ बन के आ जाएगी। आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप आल्सो गिव्स यू एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। वही बात आ जाती है कि आपको आसानी से एक प्यारा सा डिज़ाइन ये बनाने में मदद देगा। काफ़ी हेल्पफुल रहता है डिज़ाइनिंग के लिहाज से। आगे फिर है कि व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे पहले मैंने आपको बताया रेस्पॉन्सिवनेस क्या चीज़ है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट्स विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट themselves to look good on all devices from small phones to large desktops। वही बात जो मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में पहले बताई कि जी छोटे से छोटा मोबाइल हो, उसके अंदर भी आपके पास LMS खुल रहा है। टैबलेट है तो उसके अंदर भी ओपन हो रहा है, और अगर लैपटॉप में है तो लैपटॉप में भी इसी तरह ओपन होता है। तो इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और वाइवा में अमूमन ये क्वेश्चन होता भी है कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, बूटस्ट्रैप आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। आगे फिर एडवांटेजेस है क्या है कि बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं। इजी टू यूज़ है। एनीबॉडी विद जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS कैन स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप लाइक यू। आई मीन के एवरीवन, जो आप लोग शामिल हैं, मेरी मुराद आप सब से है कि आप लोगों को इतना उस तरह से HTML और CSS का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और होपफुली कि ये आप लोगों के लिए CSS की निस्बत ज़्यादा इजी हो और HTML के भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवा दे। रेस्पॉन्सिव फीचर्स क्या हो सकते हैं इसमें। बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव CSS एडजस्ट टू फोन्स, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप्स। वही चीज़ आ जाती है जो अभी हमने पहले डिस्कस की है। Mobile first approach in Bootstrap 3, mobile first styles are part of the core framework। मतलब इसका ये है कि इसकी बेस्ट अप्रोच यही है कि मोबाइल की स्क्रीन वगैरह, मतलब मोबाइल के ऊपर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसका व्यू मोबाइल व्यू आना चाहिए, मतलब मोबाइल में प्रॉपर वो वेब पेज शो हो, तो उसके लिए भी ये चीज़ ठीक है। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी क्या है। बूटस्ट्रैप इज compatible with all modern browsers like Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge browser, Safari एंड Opera। तो हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद इसके वेरिएंट्स डिफरेंट है। इसका 3 है, 4 एंड 5 है, लेकिन हम फिलहाल 3 वेरिएंट ही यूज़ करेंगे। आगे फिर कह रहे हैं कि वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप। देयर आर टू वेज टू स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप ऑन योर वेबसाइट। यू कैन डाउनलोड। वही बात मैंने आपको जिस तरह पहले बताई है कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके लिंक करेंगे, और अगर आपके पास इंटरनेट है तो इसका CDN यूज़ करेंगे डाउनलोडिंग के लिए। फिर आगे इन्होंने ये वेबसाइट बताई है कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद इसके अंदर ग्रिड सिस्टम होता है, कॉलम्स होते हैं, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। The Bootstrap grid system allows up to 12 columns across the page. If you do not want to use all 12 columns individually, you can group the columns सेम लाइक ये थर्ड नंबर पे देखें, स्पैन 4 एंड स्पैन 8। मैंने कहा कि स्पैन 4 के अंदर आप जो है वो रख दें पिक्चर को, और स्पैन 8 के अंदर आप रख दें टेबल को, तो आपके पास एक डिज़ाइन बन जाएगा कि एक चीज़ एक साइड पे पिक्चर होगी और एक साइड पे टेबल होगा। इसी तरह से ये भी है, ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये 12 है, ये 3 3 का कॉलम है, ये 4 और 8 का कॉलम है, ये 6 6 का है, और ये पूरे 12 का है। बाकी इसकी टाइप्स हैं कि क्लासेस में कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं। ये डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, एक्सेस किस लिए यूज़ होती है, फ़ोन के लिए, एस एम फॉर टैबलेट्स, एम डी फॉर स्मॉल लैपटॉप्स, एल जी फॉर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स स्क्रीन। ये उसमें आप क्लासेस यूज़ करते हैं, मतलब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आप टेबल बना रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जी मेरा टेबल है ना ये मोबाइल के ऊपर भी शो हो, तो उसके लिए फिर हम साथ कॉल डैश एक्सेस डैश 4 या 5 या 12 वो देंगे। इसी तरह से एस एम यूज़ करते हैं, एम डी यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं कॉलम्स की। उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपोग्राफी में ये जो हम पहले टैग्स इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं, H1 से लेकर H6 तक, ये देखें। उसके बाद स्मॉल का टैग है, ये हम यूज़ ही नहीं करते। एच ये हेडिंग को यूज़ करते हैं, ये भी नहीं यूज़ करते, ये भी नहीं यूज़ करते, ये भी नहीं यूज़ करते, सिर्फ इसमें हेडिंग का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये प्री का टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक अलग स्टाइलिंग है। और दूसरे इसके कुछ अपने स्टाइल हैं, जैसे टेक्स्ट डैश लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर, राइट, जस्टिफाई। ये जस्ट आप लोगों ने एक इसको रीड करना है। उसके बाद टेबल्स की बात आ जाती है, जिससे मैंने आपको टेबल का बताया कि टेबल किस तरह से इसमें बना बना हुआ आता है। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं, तो अब ये देखें, ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। ये इसका सीडीएन कहलाता है, जो अभी यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला। और यहाँ पे अब ये हेडिंग आ गई, ये पैराग्राफ आ गया, और ये टेबल है, क्लास टेबल डैशबॉर्डर। तो ये देखें आपके सामने सेम उसी तरह से सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक क्लास यहाँ पे लग गई है, और उसके बाद ये ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं। तो ये मज़ीद इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कल मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जिसमें सीडीएन लगाना और डाउनलोड करके सिखाना वो सारा बताऊँगा। आज के लिए जो है ना, मैंने इसकी आपको थ्योरी जस्ट बताई थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बूटस्ट्रैप है क्या चीज़, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चंस है तो वो प्लीज़ बताएं। जी, डाउनलोड करना भी ज़रूरी है, और अगर आपके पास इंटरनेट है तो फिर आप लोग जो है कर सकते हैं, सीडीएन यूज़ कर सकते हैं। जी, इसमें वाइवा का फ़िलहाल किसी को भी नहीं बताया फर्स्ट डेट क्या हो सकती है, लेकिन वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थर्ड असाइनमेंट की सबमिशन के बाद ही वाइवा होगा। एज सच कोई ऐसे डेट पहले नहीं होती है कि कब होगा वाइवा। तो कोशिश किया करें कि ड्यूरिंग लेक्चर फोकस मेरी आवाज़ पे रखा करें, कमेंट्स सेक्शन पे ना हो। क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। क्या चीज़? जैम सर्वर का मैंने मेथड बताया था कि 7.4 वर्जन कर लें, उसमें आपने आपको वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखें डाउनलोड जैम सर्वर। मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर है, ये गूगल में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा डाउनलोड। जिन लोगों के पास नहीं है वो इधर से रिकॉर्डिंग फिर ये देख लीजिएगा, यही हो सकता है। ये साथ साथ बेशक आप कर लें। ये मैंने लिखा है डाउनलोड, गूगल में लिखा है डाउनलोड जैम विद PHP 7.4, ये इस तरह से कुछ लिखा है। तो जब मैंने ये लिखा, मेरे पास एक पहले लिंक आया फाइलिपो.com का, ये मैंने इग्नोर कर दिया। इसके भी ये दूसरा लिंक आया अपाचे फ्रेंड्स का, ये भी नहीं। तीसरा लिंक आया अपाचे फ्रेंड्स का, ये भी नहीं। फिर आके सोर्स फॉरगेट, इसका भी मैंने इग्नोर कर देना। और नेक्स्ट मेरे पास आया फाइल हॉर्स.com, ये बकायदा हॉर्स का साइन भी लगा हुआ है, इसके साथ आइकॉन भी बना हुआ है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने इस पे क्लिक किया फाइल हॉर्स.com पे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है जैम 7.4 .1, 7.4.1 ये वर्जन है इसका।
इसको मैंने जो है वो कर दिया स्टार्ट। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ये मैं आपके साथ इधर ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूँ, मेरे पास चूँकि ऑलरेडी है तो मैं इसलिए डाउनलोड उसको नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है, तो इधर से आप कर सकते हैं। आमीना, इसके अलावा आपका डेंजर है, उसके अलावा जो है वो इन्फो है, प्राइमरी है, ये डिफरेंट किस्म के लग सकते हैं। जब डाउनलोड हो जाता है ना, जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें कुछ इस तरह से आएगा XAMPP। ये मैंने सर्च किया तो ये देखें, ये जैम्प कंट्रोल पैनल लिखा आ गया है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास थोड़ी देर में ये कुछ इस तरह से इसका कंट्रोल पैनल आ जाएगा। फर्स्ट टू ऑप्शंस को स्टार्ट कर देना होता है। ये अपाचे और माई एसक्यूएल को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी पहले की। इट्स मीन कि अब ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको मिनिमाइज़ कर देना होता है, और नेक्स्ट फिर मैं अपनी यहाँ पे वर्किंग लोकल होस्ट फलां और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सारी की जाती है। ये इस तरह से आगे आ जाती है। कोई मसला नहीं, ये मैं भी क्रॉस कर देता हूँ। वो आपका स्टार्ट चल रहा है, जब तक आपका लैपटॉप ऑन है तब तक ये चलता रहेगा बैकएंड पे। वो इसलिए कि थोड़ा सा सिस्टम आपका स्लो हुआ होगा, इसलिए एकदम से ये नहीं स्टार्ट नहीं होता है। एकदम से आपको नहीं शो करवाएगा। ये नीचे देख लेना आप, यहाँ पे टास्क बार पे क्लिक करें ना, यहाँ पे इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। नहीं, टास्क बार पे देखें ना, टास्क बार ये नीचे वाली होती है, सर्च में नहीं। ये जो नीचे वाली टास्क बार है इसकी बात कर रहा हूँ। वो फिर स्टार्ट नहीं किया होगा। वो आप एक दफ़ा थोड़ा सा उसको वेट कर लें, फ़ौरन से अगर बार बार करेंगे तो उसमें इसके क्रैश होने का भी खतरा होता है। एक दफ़ा आप क्लिक करें, थोड़ी देर ठहर के वो आपके पास कंट्रोल पैनल शो करवा देता है। मैं देख लूंगा, लेकिन इसमें श्योरिटी है, ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है। बेशक ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप उसको इस सिस्टम को रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद एक ही दफ़ा आपने इसको सर्च करना है और एक दफ़ा कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। बाकी सब कुछ मिनिमाइज़ करें तो ये आपके पास खुद ही आ जाएगा। आज के टॉपिक के हवाले से किसी को नहीं समझ लगी है तो वो मुझे दोबारा बता दे भी।